दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। अब ये आईपीओ मंडे से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल से। तो ये आईपीओ 4 मई को यानी कि मंडे से ओपन होगा और ये 6 मई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 11 मई होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 98 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और एक्यम कैपिटल इसका मार्केट मेकर है। 35 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 4 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस और पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है। तो ये कंपनी जो ब्रांड्स होते हैं तो उनकी ब्रांडिंग, मीडिया कवरेज और पब्लिक इमेजेस को बेहतर बनाने का काम करती है। यानी कि ये ब्रांड्स की मार्केटिंग करती है ताकि उनकी जो इमेज है वो पब्लिक के बीच में बेहतर दिखे। तो आप भी देखते हैं कि बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं उनके आपको टीवी के ऊपर ऐड देखने को मिलते हैं। अभी जो सोशल मीडिया है जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऐड देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये भी ब्रांड्स के ऐड चलाने का काम करती है और उनको अलग अलग तरह से उनकी जो पब्लिक इमेज है उनको और बेहतर बनाने का काम करती है। ये कंपनी हाईली स्केलेबल और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है। ये रिटेनर बेस और प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी पिछले 7 सालों में अलग अलग सेक्टर्स के जो क्लाइंट है तो उनको सर्व कर चुकी है और कंपनी के पास 180 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। अगर कंपनी के कुछ की क्लाइंट की बात करें तो इनके क्लाइंट में आपको किया मोटर देखने को मिल जाता है, एक्सपीरियंस, एवी इनवेव, मानसरोवर, येलो फर्टिलिटी, हाउस ऑफ खमानी और कैश करो देखने को मिल जाता है। यानी कि कुछ जानी मानी कंपनी इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती है। अगर इसके बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो इसके 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक तो इनका पीआर कम्युनिकेशंस है, तो इसमें इन्वेस्टर रिलेशंस, क्राइसिस कम्युनिकेशंस, रिपल्सन मैनेजमेंट, डिजिटल पीआर और फुल स्केल कैंपेनिंग मैनेजमेंट है। और वहीं डिजिटल एड और कंटेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें ब्रांड स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट, एक्सपेरिएंटल और रिटेल मार्केटिंग, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अभी जो भी मार्केट में ब्रांड्स है तो उनको इस तरह की कंपनियों की ज़रूरत है। यानी कि अगर उनको अपनी ब्रांडिंग करनी है, अगर उनकी ब्रांड की रीच को बढ़ाना है तो उनको इस तरह की कंपनियों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो इस तरह की ऑलरेडी कई कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। यानी कि कोई यूनिक बिजनेस नहीं है इनका। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के यहाँ पर जनवरी तक का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। यानी कि 10 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका 51 करोड़ का है, 24 में इनकम थोड़ा घटा है और 50 करोड़ का इनकम है, फाइनेंशियल 25 में 54 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 10 मंथ में 55 करोड़ का इनकम है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ है, 24 में बढ़ के 4 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 5 करोड़ और 26 के 10 महीने में देखें तो 7 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है और अभी कंपनी के पास 23 करोड़ का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, 16 करोड़ 67 लाख का कर्ज है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से करीब 7 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया है। हालांकि अगेन मैं बता दूं कि कभी भी ये सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल को देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है। ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। अब अगर इसके केपीआई को देखें तो ROE 21 से अबव है तो ROE अच्छा है, ROC 31 से अबव है तो ये भी काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.47 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा।
रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 21 से अबव है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 13.83 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है। EBITDA मार्जिन 26 से अबव है, तो ये भी बढ़िया है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.17 का है, तो ये भी ठीक है। EPS इसका 4.72 का है, तो EPS देखा जाए तो EPS लो है। P मल्टीपल 20.74 का है, तो P वाइज देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर IPO लेकर नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस का P मल्टीपल 20.74 का है। वहीं एक्सिकॉन इवेंट का P मल्टीपल 21.14 का और ई फैक्टर का P मल्टीपल 12.65 का है। तो कंपनी को अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर IPO लेकर नहीं आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 81.56% है, जो कि IPO लिस्टिंग के बाद 59.51% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 157.68 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। अब इस IPO में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो सबसे पहले अगर QIBs के पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए इस IPO में 80,400 शेयर्स रखे गए हैं, यानी कि 1.99%, यानी कि 2% से भी कम का पोर्शन QIBs के लिए होने वाला है। वहीं पर HNIs के लिए देखें तो HNIs के लिए इसमें 29.38%, यानी कि 30% के करीब पोर्शन है। मार्केट मेकर के पोर्शन को घटा दिया जाए तो HNIs के लिए 27.91% का पोर्शन है, जिसमें बिग HNIs के लिए 18.59% और स्मॉल HNIs के लिए 9.31% का पोर्शन रखा गया है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात की जाए तो रिटेलर्स के लिए IPO में 68.63%, यानी कि सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो रिटेलर्स का होने वाला है। और मार्केट मेकर के पोर्शन को घटाकर रिटेलर्स का यहाँ पर 65.18% का पोर्शन है, यानी कि पूरा का पूरा IPO देखा जाए तो पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर QIBs के लिए बहुत ही कम पोर्शन होने वाला है और मार्केट मेकर के लिए IPO में 5.02% का पोर्शन है। तो जब भी आपको इस तरह का पोर्शन देखने को मिल जाए तो आपको भी अलर्ट हो जाना है, क्योंकि जब भी QIBs वगैरह का पोर्शन कम होता है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, तो वहाँ पर रिस्क आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस तरह के IPO भी काफ़ी रिस्की होते हैं। तो यहाँ पर QIBs का 2% से भी कम का पोर्शन है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये बहुत ही रिस्की IPO है। यहाँ पर सिर्फ QIBs के पोर्शन को दिखाकर जो पब्लिक है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। IPO के अगर लॉट साइज की बात की जाए तो IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO में अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस IPO में वो 2,35,200 रुपये है। अब इस IPO के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी बढ़िया पेश किया गया है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल दिखाया गया है वो भी अट्रैक्टिव है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है। लेकिन जो रिजर्वेशन पोर्शन है वो इसमें ठीक नहीं है, यानी कि QIBs के लिए IPO में 2% से भी कम का पोर्शन है, एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। तो जब भी इस तरह का रिजर्वेशन पोर्शन होता है तो IPO बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पर भी IPO बहुत ज़्यादा रिस्की मालूम पड़ रहा है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इसमें क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।